नमस्कार, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम। हम आप सब के अपन प्रदीप पांडे चिंटू, और आज दूसरा चरण खानदानी बबनी के दूसरा सप्ताह, सास बहू के संगम के तीसरा दिन। आज अनएक्सपेक्टेड जौन चीज के उम्मीद न रहल वो चीज काल चुनौती में भइल, और ओकर परिणाम स्वरूप हमरा सामने 3 गो बबनी बैठल बाड़ी जे विदाई के चौखट पर आकर खड़ा हो गए। चूंकि सुमन जी और प्रिया जी तो पहले भी चौखट पे आ चुकल बाड़ी, लेकिन कभी सोचले भी ना रहे कि मधु और सुमन जैसी स्ट्रांग परफॉर्मर्स, पिछला बार तो चली सुमन जी से एगो गलती भइल जो उनके चुनौती के वक्त उनके सवाल के जवाब ना सही से आई। चांदनी जी भी उनमें कुछ हिस्सेदार रही, जेकरा वजह से पिछला सप्ताह चांदनी जी घर से बाहर हो गई हमेशा खातिर। लेकिन का ए बार भी बचाव मिली? क्या लगा था मधु जी? बुरा लग रहा है सर, अच्छा नहीं लग रहा है। जब भी चुनौती मिला था ना, तब भी हम समझ गए थे कि हम नहीं जीत पाएंगे चुनौती। कभी नहीं किए थे उस चीज, ना मशीन में कभी हाथ टच भी नहीं किए, ना सिलाई किए। सर कहावत बना कि जब से हम दोनों बहन मतलब जब से होश संभलने बानी जा, तो डांस तो एक मतलब हॉबी रहा हमने के बचपने से। डांस हमने कुछ सीखले हो बानी जा। पापा के खूब बढ़िया परिस्थिति ना रहा हमने के, तो हमने के घर पे मतलब जैसे कि स्कूल पे कोई भी कार्यक्रम हुई या कॉलेज पे कोई भी कार्यक्रम होता रहा, तो हमने को डांस में हिस्सा लेते नहीं जा। तो हिस्सा लेते हमने के शोज मिले लागत। तो शोज मिले लागत, इस चक्कर में हमने को दोनों बहन घर परिवार और जो घर के रहन सहन होला, जैसे कि सिलाई हो गई, ओकर बाद कुछ भी जो घर परिवार पूजा पाठ, हमार मम्मी बहुत ज्यादा पूजा पाठ करेले। काबिल मधु जी, घर परिवार के बाद से याद आयल? जब भी प्रोफेशनल में आए थे ना स्टार्टिंग में, इससे पहले हम आए थे, ये मेरे बहुत बाद आई थी दीदी मेरी। जब फर्स्ट टाइम गए थे कोई इवेंट पे, तो मम्मी साथ में थी, पापा घुसने नहीं देते थे घर पे। मतलब जहाँ थी वही जगह रहो। उनको पसंद नहीं था ये चीज, डांस करना। अब मुझे बचपन से शौक, इससे ज्यादा मुझे डांस में ही था, चाहत था। मैं ट्यूशन नहीं जाके डांस क्लास भागती थी, वही पैसा में, ट्यूशन के पैसा में। नृत्य तो एगो कला, पापा को अच्छा नहीं लगता था। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जरूरी बात का होला आस। और जौन इंसान आप दोनों से वो आस लगा के बैठल बा, समझी कि वो लोग आपके सामने बने, आपके माता पिता। वो पिता जो पहले आपके इस चीज़ खातिर मना करत रहा, लेकिन आप लोग उनके साबित कैली कि हाँ आप लोग लायक बानी, फिर वो आपके हाँ में हाँ मिलाने लगे। लेकिन आज फिर से कहानी घूम के आ गई, जब साबित करे आप लोग यहाँ रहनी, वो में असफल होत नजर आ रहा बानी। और रूप में अपने पिता के देखिए, और खास तौर पर अपना माता के, अपना माई के। उनके ऊपर का बेहतरल हुई कि जितना बबनियाँ भी बाड़ी, उनमें से विदाई के चौखट पे जो बॉटम 3 रही, उनमें 3 में से 2 तो हमरे बेटी हुए। प्रिया जी, आप जब वहाँ बैठ के मधु जी के और सुमन जी के ठुमका लगा लो में प्रदर्शन करत जब आप देख रहे, तो ऐसा कौन चीज होला कि आप इ दोनों के ऐसा कौन वो पॉइंट होला जो आपके लागेला कि कमी बा, इनके अंदर ये चीज की कमी बा? खुल के बोले। कमी हमरा के लागेला कि मतलब ये लोग सर्कल ज्यादा लेवे नहीं, तो हमरा के लागेला ओमे स्टेप कम हो जाला और सर्कल ज्यादा हो जाला। दोनों जन के सेम लागेला। मधु जी, आपकी का कमी लोगेला?
प्रिया जी में? हम इनका डांस आज तक अच्छे से फॉलो नहीं किए। आज तक फॉलो ही ना कहीं? इतना ओवर कॉन्फिडेंट? सच में नहीं किया, ओवर कॉन्फिडेंट का बात नहीं किया, नहीं फॉलो करेंगे। हाँ एनर्जी बहुत अच्छा है इनका, एनर्जी एनर्जी अच्छा अच्छा। और आपके आपन बहन सुमन जी में? एनर्जी थोड़ा कम रहता है दीदी का। आप जो कर रही थी वो एनर्जी हम तक पहुंची ही नहीं। वेरी डिसअपॉइंटेड। एनर्जी थोड़ा कम रहेगा, ये तो सब बोलेगा। इधर रिंकू जी भी 3-4 बार बोल वो चुके। हम भी फील किए हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं। आपकी क्या कमी लागेला माधु जी में? स्टेज से जाए से पहले बहुत नर्वस हो जाएले और स्टेप क्लियर ना देवेले, बहुत फास्ट चलेले, एक्सप्रेशन भी खराब हो जाला कभी कभी। तो हम एकरा जब भी हमारे बाजू में आके बैठे ले तो बोले नहीं तोरी प्रॉब्लम आज हमारा लोकल है, तो बोले ले कि हमरा तू हमरा ज्ञान मत दे। आपका डांस बहुत सिंपल था एंड गाना इतना प्यारा, निमुड़ा निमुड़ा, कोई भी नाच उठेगा, इवन हमारा फेवरेट है। बट ये गाना जैसा था उस हिसाब से आपका डांस नहीं हुआ। आपने तो सुन ही लिया काजल जी ने क्या बोला है। आपको खुद कैसा लगा आज? थोड़ा एनर्जी कम था मेरे में आज। आप तीनों लोग के चुनौती में ज्यादा ध्यान देवे के पड़ी, ताकि अब फिर तो बहुत भयंकर भयंकर रहेला। अब पिछला चुनौती याद बा? और मैं तो आप माधुरी जी के वजह से बच गए नहीं, कहा कि आप उनकर जोड़ीदार रहनी। आपके हमके पूरा विश्वास बा कि आपके एक भी जवाब के, एक भी सवाल के जवाब 3 सवाल हमारे पास जवाब रहला। अच्छा, कौन सा सवाल के? वो खन्ना वाला अच्छा, और मामा वाला। खरना कब दिया जाला? छठ पूजा के स्टार्टिंग में खरना दिया जाला। तो खरना करके लोग फास्टिंग रहता है। खरना करके लोग फास्टिंग रहता है। खाने का प्रसाद मुझे पता है, लौकी चावल बूट के दाली, मुझे कंफर्म। खरना का लौकी चावल नहीं होता है सर। ये आंसर मुझे पता था, और फगुआ वाला पता था, और ये भी मामा करते ही पता था। 3 पता था। खरना का प्रसाद क्या होला? खरना के प्रसाद क्या होला? यही ना, यही कहा। चावल लौकी बूट के दाली। वो तो खीर पूरी अलग होता है। चुप हो जाओ। ये बात तो सच है कि माधुरी जी की वजह से मुझे बचे हैं, तो उनको भी ये चीज बोले हम। वो अगर नहीं तो हम चांदनी हम सुबह साथ बैठते हैं। आपके क्या लगा था कि आप के नसीब किस्मत आपके साथ दे रहा बा? किस्मत के तो बहुत ही ज्यादा वो लकी है, और सिर्फ इस शो पे भी ना, असलियत जिंदगी में भी हमारे से ज्यादा दादाजी का आशीर्वाद। जैसे कि ये माने लेके और दादाजी के आशीर्वाद बहुत मतलब ज्यादा बा। मेरे दादाजी का फर्स्ट वर्डिंग था कि खूब खुश रहो बुची, यही बोले उनको आदत चला गया। वो अपने लाइफ में अपने दादाजी को मानते थे, वो अब मेरे साथ नहीं है। वो लास्ट वर्डिंग था कि खूब खुश रहो बुची, यही बोले, और कोई आदत चला गया। ना मुझे पहचान रहे थे, ना मेरे पापा को पहचान रहे थे, ना मम्मी को फुआ बोल रहे थे, कोई होश नहीं था। और तो मैं दादी को आज तक देखी ही नहीं हूँ। दीदी जी तो मर चुकी थी मेरे जन्म होने से पहले ही। हम दादाजी को बहुत मानते थे। पता बा, देखो कलाकार या सिनेमा जगत से जुड़ल जितना भी लोग बने, चार्ली चैपलिन के नाम सुनल बानी आप लोग? उनका एगो इंटरव्यू में वो कहलन कि जब भी उनके दुख हो या जब भी उनके ऐसा कुछ परिस्थिति हो जाए कि जब उनके रोवे के पड़े या उनके आंसू निकले लगे, तो बारिश में चले लागत रहना कि ताकि उनके आंसू नजर ना आवे। काहे कि वो दुनिया में खाली दुनिया वालन खातिर हंसावे के काम करत रहे। उनके खुद के अपन इमोशन, भावनाएं बारिश में बह जाए कि उनके नजर ना आवे। आप तीनों लोग के बहुत मेहनत करे के लोग ये विदाई के चौकट से बाहर आवे खातिर भी, और साथ साथ ये कार्यक्रम मेम साहब नंबर 1 जीते खातिर भी खूब मेहनत करी, अच्छा से मेहनत करी, और ये विदाई के चौखट से बाहर निकली। और आशा करें कि दोबारा आप तीनों से केहू से भी फिर से यहाँ मुलाकात ना हो। बाकी अब आगे बढ़ल जाए और कल जाए कन्या पूजन, जिसमें आमंत्रित कल जाए
9 गो छोट छोट दुर्गा स्वरूप कन्या लोगन के और देखल जाए अपना बबनी लोगन के कन्या पूजन के तरीके। आइए बबुनिया सर, ये तो एकदम जाना पहचाना घर है आप लोगों का, सबसे प्रिय घर, मतलब गंगा भवन के सबसे इम्पोर्टेंट जगह है कि नहीं? जी भाभी। तो आज सवादी मिलजुल के यहाँ जितना सामग्री रखल बाटे सबसे माता रानी के एकदम साफ सुथरा से एकदम मन से भोजन तैयार करे के बा। और जब भोजन तैयार हो जाई तो हम कन्या के बुलाई और उनका जिमाई, ठीक बा? हाँ? तो बढ़िया से बनाओ। हाँ? जी भाभी। चल आओ तानी हम। माधुरी दी, हम चना बना लेते नहीं? हाँ, हलवा बना ले। हलवा और पूरी हमन बना लेती, ठीक है? और ई पूरी बनाओ के बनावत है? ज्योतिका, हम खीर बनाएंगे। वो खीर बनावत है। चला फिर ठीक है। चला हमन वो चना और पूरी और हलवा बना ले। वैसे तो हमन के पूरी रिफाइंड में बनावे थे ना, फॉर्चून में। जेकरे घर में जैसे जैसे बनत होई वैसे वैसे बनाओ। हम खीर बनावतनी जे हम अपन घर में बनाइला, थोड़ा अलग स्टाइल में, इलायची, तेजपत्ता और दूध और चावल के साथ, और बहुत मजा आवा था, बहुत अच्छा लगा था हमके। तो अपन घर के याद आ गए। अभी हम ले बनी चना बनावे खातिर, काहे कि हम घर में ऐसे भी रेगुलर बनावत रहनी। हम हलवा बनावते। और सबसे बड़ी बात ये बा कि आज कोनो कंपटीशन नहीं के, कोनो टाइमिंग के वो नहीं के कि 1 घंटे में बनावे बा, आधे घंटे में बनावे बा। एकदम घर के याद आ गल कि हम 4 बजे उठल बा और एकदम तैयारी करत बा नौ पूजन कन्या करेगा। ए बबुनिया सब, जी भाभी। काका बनल? बस भाई पूरी बनल बा, हलवा बन गइल, चना भी बन गइल बा लगता है। ले इसको उलट के ले लिया। एक बबनी सब, जी। एकदम हो गइल बानू। बिल्कुल। हम कन्या सबके बुला के ले आवतन। ठीक भौजी। हमने सबके बहुत ही भक्ति से, भाव से, एकदम ऐसा फील होत रहा कि जैसे कि अपन घर में और कन्या के बुलावे के बाद और उनके पूजन करे के बाद, तो उनके माता के भोग लगा के बाद, तो एकदम शुद्धिकरण के साथ मन के एकदम शांत करके, मन खुश करके एकदम बढ़िया से निके वो भोग बनावल गए हैं। तो दर्शकगण, रउआ सब तो देखबे कईनी कि बबुनिया सब हमार गंगा भवन में मिलजुल के कितना अच्छा से कन्या सब के लेल भोग बनौली है। और देखत रही कि हम सब परिवार मिलजुल के बबुनिया सब के साथ कैसन विधि विधान के पूरा करता है। हाँ शुद्ध हो गई नी जी, बिल्कुल गंगा जल और शुद्ध न हो। हाँ, तो चलिए ये शुद्धता के साथ आगे बुलाओ जाओ अपना बबनी लोगन के। आए बबनी लोग। आज गंगा भवन में हमनी के चिंटू पांडे कैले बाड़े कन्या पूजन के आयोजन। दर्शकन के साथ वो भी जनी है कि बबनी लोगन के पूजा पाठ के कितना ज्ञान बा। जय माता दी। जय माता दी। वाह, देखी तो भाभी जी, आज अपन बबनी लोग एकदम मतलब बहुत अच्छा लग रहा बा। एकदम माहौल बहुत बढ़िया आप लोग बना के रख रहे बानी आप सबके सामने। माता जी के सब देख के आप लोग समझ रहे लोग। कन्या पूजन के महत्व तो पता बा आप सबके? कन्या पूजन काहे कइल जाला और कन्या पूजन के शुरुआत कहाँ से भइल? कन्या पूजन के महत्व ये होला कि जब हमारे घर में सुख शांति रहे, माता रानी अपन आशीर्वाद हमें घर पे बनाए रखे, अन्न से, धन से। और एक शुरुआत वैष्णो माता से जब दर्शन करे जाला, तो भैरव जी के यहाँ दर्शन करके जब आला, तो कन्या पूजन के महत्व रहा कि जब तक हम कन्या न पूज लाए तो हमारा दर्शन असफल ना हो। लेकिन वो सफल ना रहे। अब चूंकि बारी बाप कन्या पूजन के, जगरा खातिर हम आमंत्रित कैल बानी दुर्गा स्वरूप छोट छोट कन्या के, जिनका के हम और हमारे भाभी जी जाके लेके आई। आए भाभी जी। कन्या पूजन हम लोग हमेशा घर पे ही करते थे और आज यहाँ पर कन्या पूजन होने वाला था, तो हम लोग बहुत ही खुश थे और घर जैसा ही फील हो रहा था कि हम लोग घर पे ही हैं। हाँ, तो अब कन्या लोग भी आ गए बाड़ी और साथे साथे एगो लांगूर साहब भी आ गए बाड़े हमनी के। लांगूर साहब? हाँ, वो एगो लांगूर होलन 9 कन्या के साथ। हम बचपन में हम ही लांगूर बन जात रहनी हमरा घर खातिर। अच्छा, यही खातिर खोज के लेनी? हाँ, यही खातिर हम खोज के लेनी, काहे कि हमर माई हमार चाची लोग जबरदस्ती हमरा के लांगूर बना देले रहते। आपके भी कुछ कहे के बा? हाँ, शुरू कर जा। शुरू कर जा। हाँ। चलिए, तो के लोग खाना बनौले बा? प्रिया रघुवंशी जी, दिव्या जी, ज्योति जी, माधुरी जी, बाकी लोग अभी जोन कार्य बा ओमे अपन योगदान दी। सबसे पहले कन्या पूजन के कार्य शुरू कर जाई, यानी के
पांव धोआई से। बिल्कुल, आई भाभी। देखिए बबनी सर, हमारी प्यारी प्यारी कन्या, अरे कितना सुंदर सुंदर पैर है। पांव पूजाई हो गई, अब बारी बा तिलक और चुन्नी चढ़ाई। तिलक लगावे के और चुन्नी उड़ावे के। खुशी जी और प्रिया जी आ जाए। मैया पाँव पैजनिया, चूम चूम छननन बाजे, मैया पाँव पैजनिया, पाँव पैजनिया, मैया पाँव पैजनिया, पाँव पैजनिया, मैया पाँव पैजनिया, चूम चूम छननन बाजे, मैया पाँव पैजनिया। महारानी साहिबा यानी कि प्रिया रघुवंशी जी, आप जाइए और माता जी खातिर जो महाभोग तैयार भेल बा ओके लेके आए। अब माता जी की आरती के साथ शुरू कर जाइए हमनी के। बोलो एक बार प्रेम से हाथ उठा के जगदम्बा मैया की। बोलो अम्बे मात की जय। जयकारा शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय। भाभी जी हाँ, तो माता जी के भोग लग गए बा। अब बारी बा कन्या लोगन के भोग लगावे के। तो मधु जी, सुमन जी, ज्योति जी और प्रिया सिंह जी, आप लोग खाना परोसी। भानु जी आप प्लेट लाके लगाई। जी जय। अम्बे तेरी आरती से अंधेरा टले, अम्बे तेरी आरती से अंधेरा टले, मैया तेरी आरती से अंधेरा टले। बहुत ही अच्छा फील हुआ। हमने बिल्कुल डांस करनी जा, सृष्टि गाना गाते लिया, क्यूट क्यूट बच्ची सब लिया कन्या पूजन में। तो कहने की माइंड डाइवर्ट हुई और हमारा थोड़ा अच्छा फील हुई उस चीज के बाद। हाँ, तो यही के साथ कन्या पूजन पूरा भइल, कन्या पूजन के समाप्ति भइल। हम चाहें कि हमर छोट छोट दुर्गा स्वरूपी कन्या सब केहू के बढ़िया से विदाई दिल जाओ ना। चली आई 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 आई, हाँ आई। हाँ, तो कन्या पूजन समाप्त भइल। हमारा मन में एगो ख्याल आ रहा बा। का उ ख्याल ही बा, हम चाहता नहीं भाभी कि हम सब केहू से दो गो सवाल पूछी और वो सवाल के लोग के देवे के बा सही सही जवाब। तो में दिक्कत का बा, पूछी। दिक्कत ही बा कि अगर जे केहू गलत जवाब देहलन तो सबके पता बा कि कोनो भी चीज बिना मतलब के ना होला, सब में ट्विस्ट रहेला। ट्विस्ट रहेला। लेकिन एक जो मेन जो छुपल बात बा वो हम अभी आपसे नहीं बतावली। एक परिणाम हम आपके बाद में बताएं।
हाँ तो शुरू कर जाओ कहाँ से? फिर से ठीक बा सुमन जी, आपकी बात हम मान लेता नहीं, तो शुरू करता नहीं हम सुमन जी से। सुमन जी, चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन कौन सा त्योहार आता है? कुछ भी अगर अंदाजा भी हो तो आप बोल सके, नहीं मैं गलत जवाब के अंक ना कटी। हनुमान जी के झंडा वो जो होकेला वो जी, जी, जी। वो शायद होला। हाँ वो शायद होला। एकदम एकदम बहुत सही बहुत सही बहुत सही जा रहे हैं, बहुत सही एकदम सही जा रहे हैं। लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का। चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन। हम बताएंगे सर मैं बताऊं? सर हम बताएंगे। बोली नवमी। हाँ? नवमी कौन सी की नवमी? चैत के नवमी सर। माधुरी जी। रामनवमी। रामनवमी। वो भी बोलना था। आप भी हमारा भाभी के जैसा हो गया भाभी। दूसरा सवाल सुमन जी, नवरात्रि की अष्टमी को किस देवी की पूजा की जाती है? दुर्गा माता की। वेरी गुड, सही जवाब बा, लेकिन कौन रूप की? कौन बात ना, आप अपना बहन के फोनो फ्रेंड करें चाहे? बिल्कुल ना, क्या है वो करो ना आइडिया बा। मधु जी नहीं पता मुझे। हाँ तो मतलब पब्लिक ओपिनियन लेवल चाहे? वो रात्रि जो होता है ना अगर वो वही शैलपुत्री। पहली बात था कि आप दो नाम के एक गदेनी, शैलपुत्री और काल रात्रि। आई थिंक सर काल रात्रि वही ना महागौरी में। You also think okay? No. काल रात्रि महागौरी। महागौरी। महागौरी माँ के पूजा होला 8वें दिन यानी कि अष्टमी के दिन महागौरी माँ के पूजा होला। आगे मधु जी यार मधु जी, आपकी खातिर हम ही स्पेशली सवाल खोज के निकालनी है। इस साल के आज तक के वर्ष के सबसे आसान सवाल आपकी खातिर बा, सबसे आसान। महानवमी पूजा के दिन कौन से प्रसाद मुख्य रूप से बनाए जाते हैं? पूरी, खीर, हलवा। हाँ वेरी गुड। आगे हलवा, मिठाई। कौन सी मिठाई? गुलाब जामुन, रबड़ी, रसमलाई, छेना, बर्फी, काजू कतली से काजू कतरी, खा चना का सब्जी। और नहीं पता मुझे। सबसे आसान सवाल निकल लिया बुस्कोल विद्यार्थी जो आपके बारी यहाँ एंकर खाते अभी देख लिया कि कहाँ गए बा प्रसाद में। मैंने हिंट भी दिया। ओकरा बात भी ना समझ में आये बा मधु जी के हम कहा करी है देवी मैया। एक साथ सब लोग एक एक करके बताए, एक साथ 1 2 3। हलवा पूरी चना। हाँ मधु जी, आपके लिए अगला सवाल धरती के मध्य से निकाल के आपके लिए खास इस सवाल हम लेके आए बनी। सवाल बा, कन्या भोज के साथ लड़कों को किस जानवर के नाम पर खिलाया जाता है? अभी ने बोले। अभी ना क्या बोला है? वो जो छोटे बौआ था। छोटा बौआ था, क्या बोले? एक था टाइगर। अरे नहीं। लंगोट न कुछ था। क्या था? लंगोट। जो था उसको कॉन्फिडेंटली फिर से बोलिए। लंगोट। लंगूर, सही जवाब। माता रानी धन्यवाद, एक तो सही जवाब आए मधु जी से। अगला प्रिया सिंह जी, माँ दुर्गा के 9 अवतारों के नाम बताइए। प्रॉपर हमरा की याद नहीं किया, इससे पहले ही माफी मांग लेता नहीं जी। शैलपुत्री, दुर्गा, महागौरी, मतलब उल्टा सीधा होता था नहीं सीक्वेंस। हाँ ठीक बात चलिए, लेकिन सही नाम बताइए। शैलपुत्री, महागौरी, कालरात्रि, कुष्मांडा, स्कंद। तो चुप रहा वो? ना सर सॉरी। स्कंद माता 5 रुपए और 4 और क्यों के पता जवाब? माधुरी जी आप ही बार बोली। माधुरी जी बोली। शैलपुत्री, स्कंद माता, कुष्मांडा, कात्यायनी, ब्रह्मचारिणी और महागौरी, कालरात्रि, सिद्धिदात्री
चंद्रघंटा। हो तो गया। हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ। अगला सवाल प्रिया जी आपकी खातिर बा। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के किस रूप की पूजा की जाती है? महागौरी। महागौरी तो आपसे पहले हम पूछ ले बानी ना सुमन जी से। ना शैलपुत्री। एक आप करी, हम बताओ करी। हम आपके एगो खुला ऑप्शन देता नहीं कि आप ये सवाल मधु जी या सुमन जी से पूछ सकेंगे। पूछ ले। इधर इतना नहीं कि लोग आप दोनों हमारे फेवरेट बानी ना, यही से। बोली जल्दी बोली। कंद माता। नहीं। हाँ चंद्रघंटा। गलत। हम बता देता नहीं, कुष्मांडा माई। मैं माफ करी। ज्योति जी ये चौथा दिन के ना बतौलिए, आप पांचवा दिन के बता दें। नवरात्रि के पांचवें दिन माँ दुर्गा के किस रूप की पूजा की जाती है? जल्दी 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 बता दो। मधु जी के मालूम बा जवाब। ओह माय गॉड, मधु जी बोली, मधु जी बोली। कंफर्म नहीं है, फिर भी बोल रहे माँ गौरी। लेकिन आप ये हमके अच्छा लगा कि आप कोशिश करनी और आप एगो नाम लेनी, ये हाथ आपके उठल खास तौर पर इस सवाल में, ये बहुत अच्छा लगा आपके। तो पांचवें दिन के कौन सी माता की पूजा की जाती है? स्कंद माता। अगला सवाल, नवरात्रि के माँ दुर्गा के छठा रूप कौन सा है? सन्नाटा। चंद्रघंटा माता। बिल्कुल गलत जवाब ज्योति जी। हम देता नहीं सही जवाब। कात्यायनी। कात्यायनी माता की पूजा होला। वनु जी अगला सवाल आपसे। एक वर्ष में कितनी बार नवरात्रि आती है? 2 बार। 2 बार। नाम बताएं। चैत्र नवरात्रि और पहला वाला सर कंफर्म ना, मतलब याद ना बा। पहला वाला याद ना बा। सेकंड वाला चैत्र नवरात्रि। सेकंड वाला चैत्र नवरात्रि। ओके ओके, सही बात ना ना। पहला चैत्र नवरात्र, दूसरा कुआर नवरात्र। दूसरा कुआर नवरात्र। ओके, ये तो 2 हो गए। 3 आला। लेकिन आपके पता बा कि साल में कितना नवरात्रि होली? हमें तो 2 ही पता है। गुप्त नवरात्रि भी होता है। ओह माय गॉड, कमाल निकला। हाँ, 4 नवरात्रि होले एक साल में। चैत्र नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि। मम्मी करती है। बिल्कुल। अगला सवाल, शैलपुत्री माता को किस रंग की चीजों का भोग लगाया जाता है? सर कंफर्म ना वानी, लेकिन पीला। अच्छा, हम आपके चलो एक हिंट दे देता हूँ। आप सबसे ज्यादा यहाँ जगरा से नफरत करेनी, उनकरा पास एक जवाब छुपल बा। नफरत हम के नहीं करें। सबसे पहले बताइए कि आप यहाँ सबसे ज्यादा नापसंद केकरा के करेंगे? सर इधर क्यों देख रहे हो भाई साहब? सर ऐसा के नाम सबके पसंद करे। झूठे के नहीं बोलिए। हिंट देता नहीं आपके अपन जवाब के। देखिए ना, लाल, पीला, हरा, नीला, सफेद, काला, हरा, जो भी है। गुलाबी। ना सर, ये कौन सा कलर है? जवाब बा सफेद। मधु जी आगे आई। मेरे दुश्मन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल भी नहीं जानती। दिमाग तो लगाती है। अगला सवाल, अगला प्रतिभागी खातिर यानी कि खुशी जी आपके खातिर बा। माँ दुर्गा के 9 शस्त्रों के नाम बताइए। त्रिशूल। हाँ, त्रिशूल। वो कटार, तलवार, चक्र। भाभी जी जरा एक बार तस्वीर को कवर करें तो जाके फोटो के कवर करी तो नहीं जाके नहीं, ना ऐसे ना खाली उनके सामने जाके खड़ा हो जाए। मेरे को नहीं दिख रहा है। हाँ? ना तो एक सेकंड एक भाभी जी, वनु जी, खुशी जी की आँख बंद करी तो तनी दोनों हाथ से। मैं खुद ही बंद कर लेती हूँ। ओके, अब दुर्गा जी के स्मरण करी, उनके तस्वीर देखिए अपना आँख में, उनके शस्त्र बताइए 9। फिर से। तलवार, तलवार, गदा, गदा, त्रिशूल, त्रिशूल, कटार
और सर वही ऐसा घुमा हुआ सा, ठीक है। हाँ ऐसा घुमा। और शंख और वो अरे सर वो वैसा नहीं होता, मुझे नाम नहीं पता। नाम नहीं पता तो क्या बोलते वो वैसा सा होता है। अरे वो तीर। तुम लोग सब एक ही धनुष नहीं तीर। तुमको अभी सही में अभी सृष्टि जी आप तो बहुत हो गए। सृष्टि जी ढोलक बजाइए, ढोलक बजाइए, नहीं ढोलक बजाइए, उधर देखिए, ढोलक बजाइए। आप दोनों हाथ से उसको ठीक से लीजिए, गोद में, उसको गोद में लीजिए, लीजिए। नहीं तो अभी आपको मैं अभी सच में आप आपके काम बाद जब भी हम सवाल पूछा, सवाल जैसे खत्म हुई आपके बजाने के बाद ढन याद रखो ना, तो आप ही खेल से डिस्क्वालीफाई हो जाए। हमरा के बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए। एक बार खुशी जी अब हम बता देता नहीं। बता दो सर। ऐसे ऐसे वैसे वैसे हम बताओ नहीं। त्रिशूल, चक्र, शंख, शक्ति बल, गदा, शक्ति बल, धनुष बाण, वज्र और घंटा, दंड पाश, तलवार, फरसा। अच्छा वो कटार को फरसा बोल रहे हो आप? हाँ कटार अलग हो गई, फरसा अलग हो गई। वो हसुआ लेके ना चले नहीं माई। अगला सवाल खुशी जी का आपके खातिर। ठीक है सर, मधु जैसा पूछना। चलिए ठीक बात, आपके खातिर भी मधु जैसे सबसे सस्ता सुंदर टिकाऊ सवाल। पूरे भारत में कितने शक्तिपीठ हैं? नहीं क्या मालूम। क्योंकि मालूम बा आपके पता बा? बोली। 12। गलत जवाब। वानु जी। सर कंफर्म न बने 7। वाहियात। सर 4। और एक सेकंड हाँ सर 4। एक काम करिए, पहाड़ा गिनना शुरू कर दी, वो नंबर तो आ ही जाएगा। सर नहीं के पता, बता दो। पूरे भारत में माता रानी के 52 शक्तिपीठ हैं। 51 पे। अगला सवाल माधुरी जी आपकी खातिर बा। अगला सवाल, रक्त बीज असुर का वध किस देवी ने किया था? दुर्गा जी। हमके तो लागत रहे कि आपके तो सब कुछ पता हुई, हर चीज में आप हाथ उठाते रहनी है। अब सुमन जी। काली माता। अरे ना, सही जवाब। ओह माय गॉड। माधुरी जी, सुमन जी बाजी मार गई। बताइए आपके सवाल की। जय हो मैया, जय हो मैया। नेक्स्ट, राम ने दशानन रावण को कौन से बाण से मारा था? बोली। धनुष बाण। माधुरी जी आपकी खातिर तो बहुत आसान सा सवाल भाई। धनुष बाण से ही मारा था। हम रावण देखने जाते तो धनुष बाण से ही मार देते हैं, तो मरता चल जाता। धनुष बाण से मार देता तो मार के चल जाता है। भानु जी। रामबाण। हमें इस जवाब के लिए खेद है जी। प्रिया जी। सर मैं बोलूं? एक सेकेंड प्रिया जी, मधु जी, मधु जी। हाँ सुमन जी। ब्रह्मास्त्र। हाँ पहले प्रिया जी बोल देली, लेकिन नहीं सुमन मैं जी अपने मन से बोली। बहुत सही जवाब। ब्रह्मास्त्र। क्या हो रहा है आज सुमन जी? वाह। हम इसलिए जवाब देवे पारत रहने का है कि लॉकडाउन में हम रामायण, महाभारत, विष्णु पुराण सब चीज देख ले रहनी और हमार भक्ति में बहुत ज्यादा मन है, बहुत हमार दिल से भक्ति निकलेला। अगला सवाल, भैरवनाथ जी का वध किस देवी ने किया था? शेरा वाली माँ। उनके एगो रूप का नाम नहीं है। खुशी जी। वैष्णो माता। वैष्णो माता, सही जवाब, वैष्णो माता। अगला सवाल दिव्या जी आपके खातिर बा। आपके सवाल ई रहल, देवी शैलपुत्री का वाहन कौन सा है? क्योंकि पता भाई का जवाब? सर डाउट में बानी तो नहीं। अब जी बोली प्रिया जी। हंस। हंस ना, सही जवाब बा ऋषभ। बैल। बैल।
बहुत सही। अगला सवाल। कुष्मांडा देवी की कितनी भुजाएं हैं? 8 8 आपके सही जवाब बा। अगला सवाल प्रिया रघुवंशी जी, महारानी जी आपके खातिर बा। हिंदी के 12 मास के नाम बताई। मास माने समझे नहीं पता? एक भी पता है? थोड़ा पता, आधा पता है। चैत, आषाढ़ बहुत अच्छा। आगे की कुछ बताना चाहें? सर, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुवार, कार्तिक, अश्विन, पूस, माघ, फागुन, नहीं फिर चैत, अगहन, पूस, माघ और फिर फागुन। दोनों बजे सही जवाब। आपके अगला सवाल प्रिया रघुवंशी जी। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के किस रूप की पूजा की जाती है? महारानी साहिबा। नहीं क्या पता? तेरा क्या पता बा? हाँ दिव्या जी बताइए। चंद्र घंटा सही जवाब। सृष्टि जी आपके खातिर सवाल बा। भगवान शिव को कुपित देखकर कौन से भगवान ने अपने शस्त्र से देवी सती के पार्थिव शरीर के टुकड़े किए थे? सृष्टि जी मैं क्या पता? मधु जी। विष्णु भगवान। अरे मोरे प्रभु, वाह। और कितने टुकड़े किए थे मधु जी? 9। 52 आपने बताया था। बिल्कुल। शक्तिपीठ। हम पहले ही पूछ चुकल बानी कि भारत में कितना शक्तिपीठ बा। उस शक्तिपीठ उहे बा जे 52 टुकड़ा भइल रहे सती माई के। बहुत बढ़िया लागल, बहुत मजा आई, बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आई। वैसे हम आप सबके बता दी कि एकर कोनो मार्क्स कोनो अंक नहीं के, फिर भी नॉलेज, बस नॉलेज। हाँ ये आपके ज्ञान खातिर रहे, ये आप सबके खातिर रहे, और साथ साथ ये थोड़ा आनंद खातिर रहे। और बहुत सारा दर्शकगण में से अगर कुछ लोग के कुछ सवाल के जवाब ना पता रहे तो उनके लोग के खातिर भी रहे। खैर अब समय हो गया बा आप सबसे विदा लेवे के, आप सबसे इजाजत लेवे के। आप सब पे माई के महिमा बनल रहे, आप सबके घर में सुख, शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य, एकता, प्यार बनल रहे। आप सब लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हमने के कार्यक्रम के आज तक जौन अपन प्यार दुलार आशीर्वाद देत आयल बानी, वो प्यार दुलार आशीर्वाद आगे भी बनौले रखी। और एगो बात की, चूंकि अलग अलग जगह अलग अलग नाम से कहल जाला, जौन ही सवाल पूछल गई रहे उनमें से कई गो जवाब, जैसे कि कुंवार के बहुत जगह पे अश्विन कहल जाला, जैसे भादव के भाद्रपद कहल जाला, सावन के श्रावण कहल जाला, पूष के पौष कहल जाला। तो ऐसा बस खाली कुछ अंतर बा हर जगह के हिसाब से। तो यही से अगर केहू के ऐसा कुछ लागल हो तो कर हम ये बात आप सबके क्लियर कर देता नहीं। बाकी आप सब बबनी लोग कल बा आप सबके पता बा का बा कल ठुमका लगाई लो। और ठुमका लगाई लो में जौन हमनी के 3 बबनी विदाई के चौखट पे खड़ा बानी, वो बानी सुमन जी, मधु जी और प्रिया सिंह जी। आप तीनों के खास तौर पर मेहनत करे के बाद और डट के मेहनत करे के बाद। बाकी बबनी लोग ई बात से कॉन्फिडेंस में या ई बात से ई गलत फहमी में बिल्कुल ना रहे, काहे कि वो विदाई के चौखट बदल भी सकेला, विदाई के और के भी हो सकेला, जिनका प्रदर्शन सबसे कमजोर रही। फिर से बता देता नहीं आप सबके, सोमवार के 10 अंक रहे, मंगलवार के 20 अंक और कल ठुमका लगेलो पे 20 अंक, यानी कि कुल अंक भइल 50। अभी 50 में से आप लोगन के कितना अंक मिल रहा बा ये पता चली हमनी के काल ठुमका लगेलो के मंच पे। तो बस अब दी हमनी के विदाई, दी इजाजत। आप सबसे फिर कल मिलल जाई एगो नया दिन, एगो नया धमाकेदार ट्विस्ट और कुछ नया चीज के साथ। दूसरा चरण खानदानी बबनी के दूसरा सप्ताह सास बहू के संगम के आखिरी दिन ठुमका लगाई लो में।
दी इजाजत आपके आपन, आपके प्यारा, आपके दुलारा आई कार्यक्रम के होस्ट और आपके आपन दोस्त प्रदीप पांडे चिंटू के। देखते रहिए आपके सबसे मन पसंदीदा कार्यक्रम जी गंगा प्रेजेंट्स में साहब नंबर 1 चलनी के चाल बबनी। तब तक खातिर जॉन करे के बाद ऑन करी लोग, माता रानी के नाम ले लोग। लव यू ऑल, जय माता दी।